Hi friends, welcome to my YouTube channel. Myself Jimmy, a final year MBBS student from गुजरात। तो आज की इस वीडियो में हम जो सेकंड MBBS में माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें भी सबसे पहले जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी में है, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है कॉज पोस्चुल्स, उसके जो क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपको नहीं याद रहता है तो आपको ये वीडियो एंड तक देख लेना है, तो आपको पूरे के पूरे जो 4 क्राइटेरिया है वो याद रह जाएंगे। अगर इस वीडियो के आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो ए क्राइटेरिया किसने दिए थे, तो रॉबर्ट कॉच साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे। तो सबसे पहले कि एक क्राइटेरिया किसके रिगार्डिंग है, तो एक क्राइटेरिया रिगार्डिंग है कि जब भी कोई डिसीज कराता है पॉजिटिव एजेंट, वो कब एक्सेप्ट किया जाएगा कि उसने ही मतलब वो डिसीज कराई है। तो उसके जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर वो पॉजिटिव एजेंट है, अगर ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल करता है तभी हम कह सकते हैं कि उसने ही डिसीज कराई है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है, पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, वो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा पॉजिटिव एजेंट की तरह। वो इन्फेक्शन जो भी कराता है वो पॉजिटिव एजेंट तभी ही एक्सेप्ट किया जाएगा कि उसने ही डिसीज कराई है, इन्फेक्शन डिसीज कराई है, जब ये 4 क्राइटेरिया है उसने फुलफिल किए हो। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला क्राइटेरिया हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ द डिसीज, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जस्ट एग्जांपल एक मनुष्य है, यहाँ पे जस्ट एक लीजन हुआ, उसको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट हो सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यहाँ पे क्या किया, कोई लीजन किया है, लीजन हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ द डिसीज, यानी कि वो जब डिसीज जब तक है तब तक क्या होना चाहिए, वो कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड होना चाहिए। आज है कल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ द डिसीज, यानी कि कंटिन्यूसली उसका एसोसिएशन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तो आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म एंड देन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन ऑफ द डिसीज, यानी कि उसका मतलब यही होता है कि इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन ऑफ द डिसीज, यानी कि फिर एक बार, तो यहाँ पे एक लीजन है, यानी कि पॉसिबल होना चाहिए कि यहाँ से हम कोई इस लीजन से हम अगर आइसोलेट करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन ऑफ द डिसीज। इस लीजन से हम अगर क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको मिलना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड होना चाहिए। दूसरा, अगर हम इस लीजन से, जहाँ पे लीजन है वहां से हम लीजन से अगर आइसोलेट करते हैं तो वहां से हमको क्या होना चाहिए, वो ऑर्गेनिज्म के क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद द सेम डिसीज मस्ट रिजल्ट, यानी कि तीसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है कि सेम डिसीज सेम डिसीज रिजल्ट आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोकुलेटेड इनटू अ सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल, यानी कि अगर कोई बंदा है, यहाँ पे उसको ये लीजन है, उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम आइसोलेट करते हैं, और उसी को उसी को हम आइसोलेट करते हैं, और उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी लेबोरेटरी एनिमल में हम क्या करते हैं, इनोकुलेट, यानी कि उसको उसी में एंटर करते हैं, क्या करते हैं, उसी लेबोरेटरी एनिमल में यहाँ से लिया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इनोकुलेट करते हैं, तो सेम डिसीज होना चाहिए, तब एक्सेप्ट होना का 3 क्राइटेरिया हो गए। उसके बाद लास्ट क्राइटेरिया क्या है कि इट शुड बी पॉसिबल टू रीआइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन प्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल, यानी कि सबसे पहले क्या, अगर हम इस लीजन, कोई मनुष्य के इस लीजन से हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया और एक्सपेरिमेंटल एनिमल में हमने उसको एंटर किया, इनोकुलेट किया, तो वहां पे क्या हुआ, उसको डिसीज हुआ, और उस डिसीज एक्सपेरिमेंटल एनिमल से फिर से हमने आइसोलेट किया, तो क्या होना चाहिए, उस एनिमल में हमने एंटर किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, डिसीज किया, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हम फिर से क्या कर रहे थे, क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, तो उसमें भी वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन प्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल, यानी कि जो लीजन एक्सपेरिमेंटल एनिमल में हुआ है वहां से हम आइसोलेट करते हैं, तो वहां से भी हमको क्या होना चाहिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने ही, वो पॉजिटिव एजेंट है उसी तरह हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था, उसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले
जहाँ पे भी उसका लीजन हो वो कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड होना चाहिए। दूसरा क्या था, दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि अगर हम उस लीजन से उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो वो उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या था कि अगर हम उस उस लीजन से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में उसको एंटर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एनिमल में क्या करते हैं, इनोकुलेट करते हैं, तो वहां पे भी सेम डिसीज होनी चाहिए, सेम रिजल्ट हमको मिलने चाहिए। जो हम ह्यूमन में किया था वो भी एनिमल में सेम रिजल्ट हमको देखने चाहिए। और चौथा क्राइटेरिया क्या है, लास्ट क्राइटेरिया क्या है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल में वो लीजन होता है तो वहां से फिर से हम आइसोलेट करते हैं, तो वो उसके हमको प्रेजेंस होनी, यानी उसको हम क्या कर सकते, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, वो उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ये चार क्राइटेरिया अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फुलफिल करता है तभी हम उसको पॉजिटिव एजेंट है उस तरह हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी ने ही इन्फेक्शन कराया है, उसकी उससे हम वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है तब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आगे मैं माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा नोट्स के साथ। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।